नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। तो हमारा प्रत्यय प्रकरण चल रहे थे। पिछली कक्षा में हमने त्रच प्रत्यय का अध्ययन किया था। प्रत्यय का अर्थ सभी को पता चल ही गया होगा। प्रत्यय का अर्थ होता है जो धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह क्या होता है? प्रत्यय होता है। वह क्या होता है? प्रत्यय होता है। आज हमारा कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। आज हमारा कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए इसमें ऐसे होगा कि जो तुमुन प्रत्यय है वह हमेशा को या के लिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? को या के लिए, ठीक है। या तो ये को और या फिर के लिए अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय हमेशा को या के लिए अर्थ में होता है। और बहुत ही छोटी सी बात इसमें याद रखनी है अपन को, तुमुन में क्या शेष रहेगा? केवल तुम। क्या शेष रह जाएगा? तुम शेष रह जाएगा तुमुन में। क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया है कि आपका जो अंतिम अक्षर होता है वो हलंत वाला होता है। हलंत वाले अक्षर का कोई औचित्य नहीं होता, तो हलंत वाला अक्षर क्या हो जाएगा? यहाँ से लुप्त हो जाएगा और इसका जो ऊ है वो भी लुप्त हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? केवल तुम शेष बचेगा। तथा इस अपने प्रत्यय के अंतर्गत कभी भी कोई भी रूप नहीं चलते, क्योंकि इसकी विशेष नियम यह है कि तुमुन प्रत्यांत जो शब्द हैं वह हमेशा क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। वह क्या होते हैं? हमेशा अव्यय, ठीक है। वह क्या होते हैं? हमेशा अव्यय होते हैं। तुमुन प्रत्यांत शब्द सदैव अव्यय होते हैं। चूँकि अव्यय क्या होते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि ग्रामर हमेशा एक दूसरे से जुड़ती है, एक दूसरे को रिलेट करती है। अब यहाँ पे हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के साथ देखो एक कारक का साइन आ गया यहाँ पे, ये देखो कारक का साइन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया? अव्यय आ गया। अब अव्यय क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अव्यय वह होते हैं जो कहीं भी अचानक से किसी भी स्थान पर आ जाते हैं और अपना एक कोई भी अर्थ बना लेते हैं, वही क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो हमको दो बातें याद रखनी है इसमें अंतिम शब्द तो आपको क्या मिलेगा? तुम मिलेगा, ठीक है। और इसका जो अर्थ होगा वह क्या होगा? को या के लिए अर्थ में होगा। को या के लिए अर्थ में होगा। अब देखो जैसे मान लीजिए अपने पास धातु है क्री धातु। क्या है अपने पास? धातु क्या है? क्री धातु। अब धातु का अर्थ भी आपको सबको पता है कि क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम धातु को? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, ठीक है। और संस्कृत में क्या बोलेंगे बेटा? धातु बोलेंगे, ठीक है। अब क्री धातु के साथ में मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। क्री धातु के साथ मान लीजिए क्या है? तुमुन प्रत्यय है। तो अब अपन इसको आराम से क्या कर सकते हैं? कर्तुम। क्या कर सकते हैं? कर्तुम। ये जो री है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कर्तुम शब्द बन जाएगा। और मान लो परीक्षा में आपको कर्तुम शब्द दे दिया है ना, मान लीजिए परीक्षा में क्या दे दिया? कर्तुम शब्द दे दिया। अब कर्तुम शब्द यदि हमको दे दिया जाता है तो अब अपन से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। क्या पूछा जाएगा? इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसकी पहचान बताएं। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? इसकी पहचान सबसे पहले तो क्या है? तुम। क्या है इसकी पहचान? सबसे पहले तुम। तो अंतिम शब्द हमको क्या मिल गया? यहाँ पे हमने क्या पकड़ लिया? अंतिम शब्द। अंतिम शब्द आपने क्या ले लिया? क्या ले लिया? अंतिम शब्द। अंतिम शब्द हमने लिया है यहाँ पे, क्या लिया है हमने? अंतिम शब्द तुम। अब तुम कहाँ शेष रहता है ये हमको पता ही है। तुम कहाँ शेष रहता है? कौन से प्रत्यय में रहता है? तुमुन प्रत्यय में। तुम कहाँ शेष रहता है? तुमुन प्रत्यय में रहता है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि कौन सा प्रत्यय है ये? तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। अब सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे देखिए। अब मान लीजिए अपने पास में ह्री धातु है, ह्री, इसको ह्री बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी तुमुन प्रत्यय है मान लो, ठीक है। तो अपन क्या बना देंगे इसको? होई हर तुम। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। रे कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये लो हर तुम। तो इस तरह से अब हमारे पास में क्या आ गया? यहाँ भी तुम आ गया। अब तुम को देखा हमने, कौन सा प्रत्यय निकाल लिया हमने? तुमुन प्रत्यय निकाल लिया। कौन सा प्रत्यय निकाल लिया बेटा? तुमुन प्रत्यय निकाल लिया। इसी तरह से अब हमारे पास मान लीजिए लिख धातु है, लिख धातु है, ठीक है। अब लिख है तो लिख के साथ तुमुन बनेगा तो क्या बन जाएगा? लेखी तुम। लिखने के लिए, लेखी तुम। अब के लिए अर्थ जहाँ पे आ जाता है, के लिए जहाँ पे अपने अर्थ आ जाता है वहाँ पर क्या कौन सा लकार आ जाएगा? ये हमारे, अब देखो अभी यहाँ पे हमारे लकार काम में आएंगे, अभी यहाँ पे हमारे क्या काम में आएंगे? लकार काम में आएंगे। अब क्या बन जाएगा? लिख प्लस तुम क्या बन जाएगा? लेखी तुम। लिख प्लस तुम क्या बन जाएगा? लेखी तुम शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा तुमुन प्रत्यय कंप्लीट
होता है। अब देखो जैसे कुछ और आपको मैं एक आध उदाहरण बता देती हूँ। जैसे शिव धातु है तो क्या बन जाएगा, ये शेप्तुम बन जाएगा। ऐसे ही चल धातु आई तो क्या बन जाएगा, चलितुम बन जाएगा। देखो ये लो चल धातु है प्लस क्या है हमारे पास में, कौन सा प्रत्यय है, तुमुन। कौन सा प्रत्यय है, तुमुन। तो क्या बन जाएगा, ये चली तुम। ठीक है, क्या बन जाएगा, चली तुम। अब ये ई कहाँ से आई, ई कहाँ से आई, तो अब अपन ने क्या लिया यहाँ से, तुम के ऊ और ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, यहाँ पे ई बन गई। तो क्या बन गया, यहाँ चली तुम शब्द बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही ची प्लस तुमुन तो क्या बन जाएगा, चेतुम। क्या बन जाएगा, चेतुम। तो इस तरह से हमारा तुमुन प्रत्यय क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जितने भी जिस भी शब्द के पीछे आपको तुम मिल जाए, देखो तुम यहाँ पे हर तुम में तुम, चली तुम में तुम, लेखी तुम में तुम, कर तुम में तुम, ठीक है, हर तुम में तुम। तो जहाँ भी आपको तुम मिल जाता है वहाँ क्या कौन सा प्रत्यय लिख दोगे बेटा, बिना सोचे विचारे तुमुन प्रत्यय। ये तो इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, अब अगर आपको बहुत अच्छे से रटना है तो ये तो देखो, ये तो अपन ट्रिक के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे कि जहाँ हमको तुम मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे, तुमुन प्रत्यय बोल देंगे। लेकिन अगर अच्छे से याद रखना है तो याद रखने के लिए इसके नियम याद रखो कि इसका अंतिम शब्द तुम होता है। इसके बनने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं और इसमें शेष क्या रहता है, तुम रहता है। तो इस तरह से यदि आपको समझ में यदि कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।